नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हवाई फायरिंग के आरोपियों का निकाला जुलूस, पुलिस ने मुंडवाए शेर, सलवार सूट पहनाकर कराई परेड, देखने वालों की उमड़ी भीड़। उदयपुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ी, हादसे में 5 युवक बचे बाल बाल, ब्लाइंड टर्न की वजह से हुआ हादसा। चिरवा आंगनवाड़ी केंद्र का गिरा छज्जा, बड़ा हादसा होने से टला, जर्जर भवन में चल रहा था सेंटर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में शनिवार को पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 5 आरोपियों का अनोखा जुलूस निकाला। पुलिस ने माजिद, राहिल, दानिश और नदीम और शाकिर के सिर मुंडवाकर सलवार सूट पहनाए और उन्हें भीड़भाड़ वाले बाजारों में पैदल घुमाया। हाल में ही हाथीपोल इलाके में हुई फायरिंग से फैली दहशत के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस का मकसद था कि समाज में संदेश देना है कि कानून तोड़ने वालों की सजा सिर्फ जेल नहीं, शर्मिंदगी भी है। उदयपुर शहर में शनिवार का दिन उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 5 आरोपियों का जुलूस निकाल दिया। यह जुलूस मुख्य बाजारों से होकर गुजरा, जहां लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। आरोपियों के सिर मुंडवाए गए थे और उन्हें सलवार सूट पहनाकर सड़कों पर पैदल चलाया गया था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम माजिद, राहिल, दानिश, नदीम और शाकिर है। इन सभी ने कुछ दिन पहले हाथीपोल स्थित राज दर्शन होटल के बाहर खुलेआम हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। बताया जाता है कि घटना के दिन मलिक हुसैन अपने साथियों के साथ होटल के बाहर खड़ा था। तभी बाइकों पर सवार होकर पहुंचे इन आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। मामला बढ़ने पर उन्होंने हवा में फायर जोक दिए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अनोखी कार्रवाई के दौरान शहर के कई लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ने मोबाइल से वीडियो बनाए तो कुछ ने इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर भर में चर्चा छिड़ गई है। उदयपुर पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर अब इसी तरह की सख्त और सार्वजनिक कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे। उदयपुर में लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। सुभागपुरा चौराहे से न्यू आरटीओ रोड की ओर जाते हुए ब्लाइंड टर्न पर हर दिन तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यहां उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गलत स्थान पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं। शनिवार को एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे सवार 5 युवक बाल बाल बच गए। यह जगह अब हादसों का हॉटस्पॉट बनती जा रही है। उदयपुर शहर के सुभागपुरा चौराहे से न्यू आरटीओ ऑफिस रोड की तरफ जाते स्वरूप सागर चौराहा का ब्लाइंड टर्न इन दिनों लोगों की जान के लिए खतरा बन गया है। यहाँ तेज रफ्तार से आने वाले वाहन चालक अक्सर नियंत्रण खो देते हैं और सीधे डिवाइडर या सड़क किनारे बने ढांचों से टकरा जाते हैं। शनिवार को भी ऐसा ही एक हादसा हुआ जब एक कार तेज गति से आती हुई स्पीड ब्रेकर पर उछलकर डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार 4 से 5 युवक बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त डिवाइडर के पास बैठा एक मोची भी बाल बाल बच गया। यह दूसरा मौका था जब वही मोची किसी गंभीर हादसे का शिकार होते होते बचा है। लोगों का कहना है कि इस जगह पर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण गलत स्थान पर बनाया गया स्पीड ब्रेकर है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण ने यहां जो स्पीड ब्रेकर बनाया है वह वाहन की गति को कम करने से पहले बल्कि
टर्न के बाद बना दिया गया है। इसके चलते वाहन चालक टर्न लेते समय ही तेज गति में नियंत्रण खो बैठते हैं और तब तक ब्रेकर पार कर चुके होते हैं। नतीजा यह होता है कि वाहन डिवाइडर से टकरा जाते हैं। लोगों ने प्रशासन से इस ब्लाइंड टर्न की संरचना सुधारने और स्पीड ब्रेकर को सही स्थान पर पुनः निर्मित करने की मांग की है। क्षेत्रवासी कहते हैं कि यदि इस मार्ग पर उचित ट्रैफिक संकेत और सही जगह पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाए तो हादसों में कमी आ सकती है। स्वरूप सागर चौराहे इन दिनों दुर्घटनाओं का नया हॉटस्पॉट बन गया है, जहां हर कुछ दिनों में कोई न कोई वाहन दुर्घटना का शिकार होता है। लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही और गलत सड़क इंजीनियरिंग का नतीजा बता रहे हैं। उदयपुर के पास चिरवा गांव में बड़ा हादसा टल गया। आंगनवाड़ी केंद्र का पुराना छज्जा अचानक गिर गया, लेकिन गनीमत यह रही कि बच्चे उस वक्त कमरे के अंदर नहीं थे। हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि भवन काफी पुराना और जर्जर स्थिति में है, जिसकी शिकायत कई बार पंचायत और विभाग को दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग बच्चों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक भवन की मांग कर रहे हैं। उदयपुर जिले के चिरवा गांव में एक बड़ा हादसा टल गया। गांव के आंगनवाड़ी केंद्र का पुराना छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के वक्त केंद्र में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य से बच्चे कमरे के अंदर नहीं थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे अचानक तेज आवाज के साथ दीवार का ऊपरी हिस्सा और छज्जा ढह गया। उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को मध्याह्न भोजन परोस रही थी। गिरते मलबे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत मदद की जुट गए। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन सभी लोग डर के साये में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनवाड़ी भवन काफी पुराना और जर्जर हालत में है। कई बार पंचायत और महिला एवं बाल विकास विभाग को इसकी मरम्मत के लिए शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हादसे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर यह हादसा कुछ मिनट पहले होता, जब बच्चे कमरे के अंदर खेल रहे थे, तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी भवन की तुरंत मरम्मत और बच्चों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक भवन उपलब्ध कराने की मांग की है। लोगों ने कहा कि विभाग को जल्द ही जर्जर भवनों का सर्वे करवाकर जरूरी मरम्मत कार्य करवाने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही की एक बड़ी मिसाल बन गया है, जिसने गांव में सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी भवनों की देखरेख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स, जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4.
उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। होटल कीर्ति राज के सामने विकट मोड़ पर अचानक पहाड़ से एक विशाल चट्टान टूटकर सड़क पर आ गिरी। तेज आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन दो कार चालकों की सूझबूझ से कई जिंदगियां बच गई। अगर गाड़ियां कुछ सेकंड आगे बढ़ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश से गीली मिट्टी के कारण यह चट्टान गिरी बताई जा रही है। शनिवार सुबह का वक्त था, जगह उदयपुर गोगुंदा हाईवे। होटल कीर्ति राज के सामने एक विकट मोड़ हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन अचानक एक तेज धमाका हुआ। पहाड़ से एक बड़ा चट्टान का हिस्सा टूटकर सीधे सड़क पर आ गिरा। कुछ ही पलों में सड़क धूल और पत्थरों से भर गई। वहां से गुजर रही दो कारें बाल बाल बची। दोनों चालकों ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ियां रोक दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मलबा सड़क के किनारे पर फैल गया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। लोग दहशत में आ गए। वहीं वाहन चालकों ने खुद ही दूसरों को रोकने के लिए चेतावनी दी। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक इस इलाके में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ी ढलानों की मिट्टी ढीली हो गई। इसी कारण यह चट्टान टूटकर नीचे आ गिरी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहाड़ का एक और हिस्सा दरारों के कारण कभी भी गिर सकता है। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलियम टीम मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई शुरू की। टीम ने खतरनाक हिस्से पर बैरिकेड लगाकर यातायात को नियंत्रित किया और वाहनों को सावधानी पूर्वक निकालने की हिदायत दी। फिलहाल प्रशासन ने सड़क के उस हिस्से को चिन्हित कर तकनीकी जांच की तैयारी शुरू कर दी है। इलाके के लोगों ने आशंका जताई है कि अगर जल्द मरम्मत और सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में भारी बारिश के दौरान इसी घटनाएं फिर से हो सकती है। उदयपुर शहर के बीचों बीच चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे बिना किसी डर के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात सूरजपोल थाना क्षेत्र के ठक्कर बप्पा कॉलोनी में 3 अज्ञात बदमाशों ने नगर निगम के जमादार महेंद्र वाल्मीकि की बुलेट क्लासिक चुरा ली। वारदात रात 2:30 बजे की है और पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस को ना चोरों का कोई सुराग मिला है और ना ही बाइक का। ढीलों की नगरी, लेकिन अब अपराधियों की निगरी भी बनती जा रही है। बीती रात सूरजपोल थाना क्षेत्र के ठक्कर बप्पा कॉलोनी में 3 अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रात के करीब 2:21 पर तीनों बदमाशों इलाके में दाखिल हुए। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उन्हें किसी का भी डर नहीं था। कुछ ही मिनटों में उन्होंने नगर निगम के जमादार महेंद्र वाल्मीकि की बुलेट क्लासिक 350 को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तीनों बदमाश पहले इधर उधर का जायजा लेते हैं, फिर एक बदमाश बाइक का लॉक तोड़कर, जबकि बाकी दोनों चौकसी में खड़े रहते हैं। महज कुछ सेकंडों में बाइक स्टार्ट होती है और कुछ बदमाश फरार हो जाते हैं। सुबह जब महेंद्र वाल्मीकि काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो उनकी बुलेट गायब थी। उन्होंने तुरंत सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध लोग घूमते देखे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की गश्त न के बराबर है। चोरों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वे अपने कैमरों के सामने भी वारदात करने से नहीं हिचकिचाते रहे हैं। फिलहाल पुलिस टीम फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दोनों आरोपियों ने शराब के नशे में एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों फरार आरोपियों को पकड़ लिया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 84 थाना क्षेत्र के पोहरी खातूरात गांव में शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने एक परिवार पर हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। मामला 19 अक्टूबर की रात करीब 7:30 बजे का है, जब संजय पुत्र ककुआ आहारी और शांतिलाल पुत्र बसु रोध दोनों निवासी पोहरी खातूरात नशे की हालत में गांव में झगड़ा करने लगे। प्रार्थी सोमा डामोर ने बताया कि जब उनसे झगड़े को शांत करने की कोशिश की और अपने परिजनों को आवाज दी तो आरोपी बाइक पर सवार होकर आए और हाथों में हथियार लेकर हमला बोल दिया। चाकू और लाठियों से किए गए इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जिसमें प्रकाश दिनेश डामोर और हरीश डामोर की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को पहले स्थानीय पीएचसी पर भर्ती कराया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर डूंगरपुर जिला अस्पताल और बाद में महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन शिकंजा के तहत टीम गठित की गई और आम सूचना तंत्र की मदद से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है कि उन्होंने रास्ता रोककर प्रकाश पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त एसपी अशोक कुमार और सीओ राजकुमार राजोरा के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्याय अभिरक्षा में भेज दिया गया। दिनांक 19/10/25 को 84 थाना अंतर्गत गांव पोहरी खातूरात में दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी की घटना होने से एक पक्ष के 2 मजदूरों के गंभीर रूप से चाकू लगने से घायल हो गए थे, जिनके आरोपी संजय पिता ककुआरी और शांतिलाल पिता बसु रोध को आज 109 BNS में गिरफ्तार कर सागवाड़ा कोर्ट जेसी कराया। अन्य के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। उदयपुर में आगामी 4 नवंबर से श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन वेद भागीरथ जोशी सभागार हिरणमंगरी सेक्टर 4 में 10 नवंबर तक चलेगा। भक्ति, अध्यात्म और संस्कारों के इस संगम में पुष्करदास महाराज कथा सुनाएंगे और उज्जैन के आचार्य संदीप शर्मा संस्कृत में मूल पाठ करेंगे। पहले दिन त्रिकालेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें महिलाएं और पुरुष श्रद्धा से भाग लेंगे। उदयपुर एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में डूबने जा रहा है। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक हिरणमंगरी सेक्टर 4 स्थित वेद भागीरथ जोशी सभागार में श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव का आयोजन होगा। यह आयोजन स्मृति शेष हरिप्रिया पालीवाल और कीर्ति शेष भगवान शंकर पालीवाल की पावन स्मृति में रखा गया है। शनिवार को लेक सिटी प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता में आयोजक यशवंत पालीवाल ने बताया कि यह कथा अब तक की सभी कथाओं से अलग और अद्भुत होगी। इसमें भक्ति, संस्कार और अध्यात्म का सुंदर समावेश देखने को मिलेगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिसमें प्रसिद्ध कथा वाचक पुष्करदास महाराज श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान कराएंगे। साथ ही उज्जैन के आचार्य संदीप शर्मा संस्कृत में मूल पाठ करेंगे। कथा को और आर्थिक जीवन बनाने के लिए कृष्ण कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा प्रतिदिन आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की जाएगी, जो कथा प्रसंगों को सजीव रूप देगी। आयोजन के पहले दिन त्रिकालेश्वर महादेव मंदिर होटल प्राइस सेक्टर 4 से भव्य श्रीमद् भागवत पोथी कलश यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में महिलाएं मंगल कलश धारण कर शामिल होगी, वहीं पुरुष भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे। कथा आयोजन की तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। कथा संयोजक रमेश पुरोहित, सह संयोजक RC पुरोहित सहित देवेंद्र पालीवाल,
पत्रकार नरेंद्र पालीवाल, डॉक्टर प्रदीप कुमावत और कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि यह आयोजन उदयपुर की धार्मिक परंपराओं को नई ऊर्जाएं देगी और आने वाली पीढ़ियों में संस्कारों की भावना को मजबूत करेगा। स्मृति शेष श्रीमती हरिप्रिया जी पालीवाल और कीर्ति शेष श्री भगवान शंकर जी पालीवाल की पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत संस्कार कथा का आयोजन दिनांक 4 नवंबर मंगलवार से 10 नवंबर सोमवार तक वैद्य भागीरथ जोशी सभागार विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरण मंगरी सेक्टर 4 में किया जा रहा है। कथा का उद्देश्य है कि समाज में हमारे जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, उन सब की जानकारी इन कथाओं के माध्यम से समाज को, इस नई युवा पीढ़ी को यह मिल सके। कथा व्यास जो है वह श्री पुष्कर दास जी महाराज प्रसिद्ध कथावाचक है। केवल उदयपुर ही नहीं, राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर भी वह कथाएं करते हैं। श्री राम कथा, नानी बाई का मायरा, सत्यनारायण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, सुंदरकांड आदि अनेकों कथाओं के वो मर्मज्ञ विशेषज्ञ हैं। इस कार्यक्रम में कथा व्यास रहेंगे। कथा से पूर्व 4 नवंबर को त्रिकालेश्वर महादेव प्राइड होटल के नीचे हिरण मंगरी सेक्टर 4 मेन रोड से श्रीमद् भागवत पोथी कलश यात्रा यह निकाली जाएगी। ठीक 12:15 बजे वहाँ से प्रस्थान करेंगे। 1:30 पर विद्यानिकेतन स्कूल कथा स्थल पहुँचेंगे और 2 बजे वहाँ से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ यह हो जाएगा। यह कथा 10 नवंबर तक चलेगी। समय इसका रहेगा दोपहर 2 से 5 बजे तक। कथा में प्रारंभ के दिन, पहले दिन कलश वो पोथी यात्रा है। उसके बाद में 6 दिन 6 झांकियाँ हैं। श्रीमद् भागवत का भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के रूप, अलग अलग प्रकार के भागवत में जो प्रसंग आते हैं उसमें भगवान विष्णु, ध्रुव, वामन अवतार, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, बाल लीला, नंदोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव, यह सब की झांकियाँ इस कथा में यह रहेगी। इस कथा में समाज के शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, प्रशासन, समाज के प्रतिष्ठित लोग, उनको भी हमने इस कथा में निमंत्रण दिया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में आप पधारें और श्रवण करें। उदयपुर कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए तैयार है। जिले में कुल 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 38,000 से अधिक अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। परीक्षा एक ही पारी में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य की गई है। प्रशासन ने निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 21 फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित किए हैं। उदयपुर जिले में रविवार को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए जिले में 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 38,094 अभ्यर्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, जबकि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी को भी सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। इस परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों की पहचान बायोमेट्रिक के जरिए की जाएगी ताकि नकल या फर्जीवाड़े की कोई संभावना न रहे। प्रशासन ने निष्पक्ष परीक्षा संचालन के लिए 21 फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं। हर स्क्वाड में एक प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। परीक्षा केंद्रों की दूरी औसतन 15 किलोमीटर तक रखी गई है। सबसे दूर स्थित सेंटर पीएम श्री काया स्कूल है, जो शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा बलीचा स्थित इंडो अमेरिकन स्कूल, अरावली टीडी
कॉलेज, देवबारी और सिसारमा के सरकारी स्कूलों में भी सेंटर बनाए गए हैं। यह परीक्षा राजस्थान भर में ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। उधर आरपीएससी द्वारा उप निरीक्षक दूरसंचार यानी SI टेलीकॉम भर्ती परीक्षा 9 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस महीने 2 रविवार को अलग अलग परीक्षाएं होगी। कुल मिलाकर नवंबर महीना राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर आया है और उदयपुर प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से कराने की सभी तैयारी पूरी कर ली है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। हवाई फायरिंग के आरोपियों का निकाला जुलूस, पुलिस ने मुंडवाए शेर, सलवार सूट पहनाकर कराई परेड, देखने वालों की उमड़ी भीड़। उदयपुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ी, हादसे में 5 युवक बचे बाल बाल, ब्लाइंड टर्न की वजह से हुआ हादसा। चिरवा आंगनवाड़ी केंद्र का गिरा छज्जा, बड़ा हादसा होने से टला, जर्जर भवन में चल रहा था सेंटर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।